Hi everyone, this side CS Tanya Bhandari. I hope you all are doing really good. So welcome back to the financial management classes. आज हम लोग chapter number 12 start करेंगे which talks about time value of money. Now time value of money हमें पता है कि time की एक अपनी importance है and पैसे की हम बात करें तो उसकी अपनी importance है, correct? और ये भी हमें पता है कि ये पर्टिकुलर चीज़ एक ऐसी चीज़ है जो कि कभी भी कांस्टेंट नहीं रहेगी। से सपोज अगर मैं आपको बोलूं कि आज मेरे पास 100 रुपये हैं तो क्या कल उसकी वैल्यू या आने वाले 2 साल में 100 रुपये की वैल्यू जो आज है मेरे लिए क्या वही रहेगी, या फिर उससे मैं जो आज चीज़ खरीद सकती हूँ क्या मैं 2 साल बाद भी उससे वही चीज़ खरीद पाऊंगी? द आंसर इज नो. वाई? बिकॉज देर आर सो मेनी फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंसेस दी करंट कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट. गवर्नमेंट के टैक्सेस हैं, इन्फ्लेशन है, आपके इम्पोर्ट ड्यूटीज हो गई, बहुत तरीके के टैरिफ्स हो गए जो एक पर्टिकुलर चीज़ पे इम्पोज होते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपकी जो मटेरियल की कॉस्ट है, जो चीज़ों की कॉस्ट है वो महंगी होती है, फाइनल प्रोडक्ट भी महंगा मिलता है, करेक्ट? तो जो मैं आज खरीद सकती हूँ 100 रुपये में, मैं वो 2 साल में शायद नहीं खरीद पाऊंगी. मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल दूं. यू नो अगर मैं अपने चाइल्डहुड की बात करूं तो 1 रुपए में 4 टॉफीज भी मिलती थी, ठीक है? और अब मैं ये मत समझना कि मैम इज वेरी मच ओल्ड, नहीं, बट एक कॉमन सिनारियो बता रही हूँ कि एक की 4 टॉफीज भी मिलती थी. फिर और कुछ टॉफीज ऐसी होती थी, हर टॉफी नहीं लेकिन कुछ टॉफीज ऐसी होती थी जो 1 रुपए की 2 भी मिलती थी, करेक्ट? लेकिन इफ यू गो टू अ मार्केट, ये बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है, यू विल बी सरप्राइज कि अब आपको 1 रुपए में एक ही टॉफी मिलती है, और शायद अब मुझे पता भी नहीं है, या फिर आने वाले टाइम में 2 रुपए की एक या शायद 5 रुपए की कोई एक कैंडी मिलेगी, करेक्ट? तो ये क्या हुआ? दिस इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कि जो 1 रुपए की इम्पोर्टेंस मेरे लिए शायद आज से 7-8 साल पहले थी, वो मैं अगर आज करूं कि मैं उससे वो चीज़ खरीद पा रही थी, और आज की बात करूं तो वो पॉसिबल नहीं है. और एग्जाम्पल्स की बात करें, खाने पीने की चीज़ को ले लीजिए कि अगर मैं 5 रुपए में कोई बिस्किट खरीद लेती थी या फिर बेस्ट एग्जाम्पल कैडबरी पे क्यों नहीं जाते हम. 5 रुपए की कैडबरी अच्छा खासा एक पैक आता था, काफ़ी बड़ा इन सेंस एक कंसिडरेबल साइज का पैक आता था. लेकिन अगर आप आज तो शायद 5 रुपए की आती नहीं है, वही चीज़ अब आपको 10 रुपए में मिलती है. दैट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी, क्योंकि उनके पैकेजिंग महंगी हो गई, कॉस्ट प्रोडक्ट की कॉस्ट महंगी हो गई, जो आपके मटेरियल यूज हो रहे हैं वो खरीद में उनको महंगे पड़ रहे हैं, तो फाइनल प्रोडक्ट भी महंगा पड़ रहा है. तो हमें ये चीज़ कैलकुलेट करने के लिए, पढ़ने के लिए, या फिर हम कुछ स्कीम्स को ऐसे देखते हैं कि आज आप 100 रुपये इन्वेस्ट करिए, आपको 5 साल बाद से सपोज 2,000 रुपये मिलेंगे सर्टेन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट के साथ. तो मैं जानना चाहूंगी कि वो उसकी वैल्यू क्या है. दैट इज ऑल्सो टाइम वैल्यू ऑफ मनी. या मैं बोलूँ कि वो बोल रहे हैं आपको 12,000 रुपये मिलेंगे 2 साल बाद एट रेट इंटरेस्ट ऑफ से सपोज 5%, ठीक? तो आप ये बोलोगे कि ठीक है वो 12,000 तुम, लेकिन उस 12,000 की आज वैल्यू क्या है, ठीक है? मैं कितना अमाउंट जोड़ूं, अगर मैं अपने आप जोड़ना चाहूँ तो मैं कितना अमाउंट सेव करती रहूं जो मुझे सेम टेन्योर में उतना पैसा बन जाए, ठीक है? दैट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी. सो money today is more valuable than the same amount of money in future. Example, a rupee in hand today is worth more than a rupee received a year later. तो अगर मैं आपको ये बोलूँ कि अगर आपके पास दो ऑप्शन है, आप मुझसे आज 1,000 रुपये ले लीजिए या फिर 1 साल बाद 1,000 रुपये लेना चाहेंगे, तो आप बोलोगे कि नहीं नहीं नहीं, तो मुझे आज ही दे दो 1,000 रुपये, क्योंकि एक तो आप प्रेजेंट में उस चीज को होल्ड कर पा रहे हो, ठीक है? अब फ्यूचर में मिले ना मिले वो तो एक रिस्क का फैक्टर हमेशा ही रहता है. सेकंड चीज ये होगी कि आज आप उस 1,000 रुपये से शायद आने वाले कल से ज्यादा चीज खरीद पाओगे, ठीक है? थर्ड ये फैक्टर हो सकता है कि क्योंकि आज आपके हाथ में पैसा है तो आप उसको री इन्वेस्ट कर सकते हो, और पैसे से ही पैसा बनता है, आपने सुना होगा. तो आप उसको री इन्वेस्ट करके और पैसा बना सकते हो. तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि मनी की वैल्यू मेरे लिए आज जो मेरे पास मनी है उसकी ज्यादा वैल्यू है देन द सेम अमाउंट ऑफ मनी जो मेरे पास कल होगी. सो व्हाई डज मनी हैव टाइम वैल्यू?
So people prefer spending now because most individual like to consume today rather than wait for the future. कि कल किसने देखा है, हम तो आज खर्च करना चाहेंगे, करेक्ट. इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, मैं आज वो 100 रुपए को लेके इन्वेस्ट कहीं कल कर सकती हूँ. हो सकता है मुझे उसके 110, 105, 106 रुपए 1-1.5 महीने बाद या मान लो 6 महीने बाद मिल जाए. एक लंबा सिनेरियो लेके चल रहे हैं, ठीक. So investment opportunity, money today can be reinvested to earn returns. So rupee 1 today can become 1 plus R after a year, where R is the rate of return. Inflation, with rising prices, the purchasing power of money decreases over time. मैगी का पैकेट ले लो, पहले 5 रुपए में आपको मैगी मिलती थी, आज 5 रुपए में अगेन अ क्वेश्चन आता ही नहीं आता. सबसे पहले तो हमारे दिमाग में ये चीज आती है, और अगर आता भी होगा तो वो बहुत छोटा सा आता है, मतलब इट्स ऑफ नो यूज, ठीक. तो दैट इज इन्फ्लेशन, कि आपको वही सेम 5 रुपए में चीज उल्टी कम मिल रही है, करेक्ट. सो व्हाई डू वी नीड टाइम वैल्यू ऑफ मनी इन फाइनेंस. बहुत सारे मेजर हमें फाइनेंशियल डिसीजंस लेने होते हैं जिनको हम बैकवर्ड्स कैलकुलेट करके देखते हैं कि अच्छा अगर ये बोल रहे हैं कि मेरी कंपनी की वैल्यू आज इतनी है, ठीक है, तो हमने बोला ठीक है 5 साल पहले इनकी वैल्यू क्या थी या आने वाले 5 साल में इनकी वैल्यू क्या होगी. उसके लिए हमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी को स्टडी करना, कैलकुलेट करना आना चाहिए. सो मेनी फाइनेंशियल डिसीजन इन्वॉल्व्स कैश फ्लो एट डिफरेंट टाइम, लोन्स, इन्वेस्टमेंट, प्रोजेक्ट. आप जब कभी भी लोन लेने जाते हो, आप ये चीजें समझते हो ना कि ठीक है मुझे इतना ये जो सर्टेन अमाउंट ऑफ लोन है मुझे एक सर्टेन टेन्योर में कंप्लीट करना है, ठीक है, लेकिन वो फ्यूचर में मैं इतना अमाउंट पे कर दूंगी, तो मेरे पास आज कितना होना चाहिए, उसकी ईएमआई किस हिसाब से बैठनी चाहिए. तो सब कुछ कैलकुलेट करने के लिए आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी जानना बहुत ज़रूरी है. So to compare them properly, we bring all the amount to the same point using compounding or either discounting. So compounding is future value of money. मुझे present पता है और मुझे future निकालना है, तो मैं compound करूँगी. That means मैं उसको multiply करूँगी. और अगर मुझे क्या है, मुझे ये पता है कि फ्यूचर वैल्यू ये है, लेकिन मुझे उस चीज़ की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, तो मैं ऑब्वियसली उसको नीचे लेके आऊँगी, तो मैं डिस्काउंटिंग करूँगी. So where is TVM used? वैल्यूइंग शेयर्स एंड बॉन्ड्स, ठीक है. अब देखो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करके चलें तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, तो ऑब्वियसली इट्स अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, तो प्रैक्टिकल तो आपको आना ही आना चाहिए, लेकिन आपको बेसिक्स भी पता होने चाहिए. सो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस भी एग्जाम में आ सकते हैं कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी कहाँ कहाँ यूज हो सकता है. सो हमें इन वैल्यूइंग शेयर्स एंड बॉन्ड्स ऑफ अ कंपनी, एनालाइजिंग इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट. आप देखते हो ना, कोई प्रोजेक्ट मैनेजर है या कोई प्रोजेक्ट को लीड कर रहा है, तो वो सिर्फ एक रिसोर्स को ही हैंडल नहीं कर रहे हैं, वो बहुत सारे मेजर डिसीजंस, उसमें आप देखोगे फाइनेंस का भी उतना ही इम्पोर्टेंट रोल है, टीम मैनेजमेंट का भी इतना ही इम्पोर्टेंट रोल है. मतलब हर चीज़ों के कॉम्बिनेशन से ही आप किसी प्रोजेक्ट को रन कर सकते हो. तो हमें ये कोई भी मान लो पिच करने आए कि आप ये प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें, तो मैं अपनी हम लोग कैलकुलेट करके देखेंगे कि भाई अगर ये हमें इतने रिटर्न दे रहे हैं, तो हमें क्या क्या पॉसिबिलिटी से उतनी, जो मेरे पास ये हमें बोल रहे हैं कि 100 रुपये तुम हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कर लो, हम तुम्हें 5 साल में इसको डबल करके देंगे, एग्जाम्पल, ठीक है. ऑब्वियसली हम छोटे छोटे हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल्स लेंगे सो दैट कैलकुलेट करना और चीज़ों को समझना ईजी हो. अगर मैं आपको बोलूँ कि वो बोल रहा है आप 1 करोड़ इन्वेस्ट करो, वहाँ जाके आपको 5 साल बाद आपको से सपोज 1 करोड़ कुछ कुछ लाख मिलेंगे, तो ऑब्वियसली कैलकुलेशन वुड बी मोर टिपिकल. तो हम हमेशा याद रखना एग्जाम्पल्स में अपना छोटे छोटे अमाउंट लेके चलेंगे. सो अब किसी ने बोला 100 रुपये इन्वेस्ट करो, 5 साल बाद मैं आपको पैसे डबल करके दूंगा, तो मैं देखूंगी ना कि भाई ये प्रोजेक्ट में तो मुझे डबल मिल रहे हैं, ठीक है, और मैं कहाँ इन्वेस्ट कर सकती हूँ, ठीक. 5 साल बाद आज के 100 रुपये की वैल्यू क्या रह जाएगी, ठीक, और जो अमाउंट मुझे मिल रहा है वो मुझे आज मैं कितना जोड़ूं कि वो अमाउंट बन जाए. तो बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज करने के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए हमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी को पढ़ना आना चाहिए. डिसाइडिंग लीज रेंटल्स, ठीक है. चूजिंग फिनेंसिंग मेथड्स, कि कौन से मेथड मुझे फिनेंसिंग में अपने ऑप्ट करने हैं सो दैट मुझे मैक्सिमम मैं रिजल्ट ले पाऊँ.
क्रिएटिंग लोन रीपेमेंट स्केड्यूल, कि मुझे एक लोन किस तरीके से रीपे करना है, सो दैट कि ऐसा भी ना हो कि टाइम के साथ वो पैसे की वैल्यू घटती रहे और मेरा जो इंटैक्ट अमाउंट है इंटरेस्ट के साथ मतलब वो कम ही नहीं हो रहा है, मैं पैसा भरती जा रही हूँ लेकिन इन्फ्लेशन इतना आ चुका है, हाइप इतना हो चुका है कि वो चीज़ कम ही नहीं हो रही है। तो मुझे किस तरीके से अपने लोन्स को स्केड्यूल करना है। देन वैल्यूइंग कंपनीज, कंपनी की जो हम वैल्यू बोलते हैं ना, तो हर एक लोगों का कंपनी की वैल्यू को देखने का नज़रिया अलग होता है। कुछ कंपनी की वैल्यू आप देखोगे जो उनके बुक्स में है उससे निकालते हैं कि ठीक है, जो बुक्स में कुछ बोलेंगे कि नहीं ये बुक्स पे तो बहुत चीज़ें हाइपोथेटिकल दे रखी होती हैं, बढ़ा के देखी हैं, जो आपका अभी रिकवर भी नहीं हुआ है उस पे ले रखी है। तो हर एक चीज़ को पढ़ने का हर एक का नज़रिया अलग है। तो बेसिक क्या है कि आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए कि भाई मेरे पास ये इतना पैसा है, इतने टाइम पे इतने रिटर्न के साथ कितना होगा, और अगर कोई मुझे बोल रहा है कि मैं तुम्हें इतने इतने साल में डबल करके दे दूंगा तो उसकी आज की वैल्यू क्या है। तो ये सब चीज़ों को पढ़ने के लिए मुझे टाइम वैल्यू ऑफ मनी लगता है। नाउ व्हाट आर द की टेक अवेज, बोलते हैं मनी नाउ इज ऑब्वियसली हैव अ ग्रेटर रोल देन मनी इन फ्यूचर। इन्वेस्टिंग अर्ली ग्रोज मनी, डिलेइंग इक्वल्स टू मिस्ड अपॉर्चुनिटी। हमें लगता है ना कि काश हमने भी 2-3 साल पहले ये प्रॉपर्टी परचेज कर ली होती, लेकिन उस समय उतना पैसा नहीं होता तो ऑब्वियसली वो डिसीजन पे आप नहीं पहुंच सकते हो। लेकिन कहीं ना कहीं ये थॉट आता है कि काश हमने भी 2 साल पहले स्कीम में पैसा इन्वेस्ट कर दिया होता तो आज हमें इतना रिटर्न तो मिल ही रहा होता। सो इन्वेस्टिंग हमेशा जब आप कर लोगे तब अच्छा है, जब कोई आप एसेट परचेज कर लोगे तब अच्छा है, बिकॉज आने वाले टाइम में चीज़ों के प्राइसेस कम तो नहीं होंगे, डेफिनेटली इंक्रीज होने वाले हैं। देन टाइम वैल्यू ऑफ मनी फॉर्मूला डिपेंड्स अपॉन द प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, इंटरेस्ट रेट, टाइम एंड कंपाउंडिंग पीरियड। इन्फ्लेशन से क्या होता है, इट रिड्यूसेस द वैल्यू ऑफ द फ्यूचर मनी। नाउ कम्स द कंसेप्ट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी, सो कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट। अब मुझे एक सिंपल सी बात बताते हैं, वो सिंपल इंटरेस्ट क्या है। मान लो ये मेरा 100 रुपये प्रिंसिपल अमाउंट है, ठीक है, किसी ने मुझे बोला मैं इस पे 10% आपको रिटर्न दूंगी 2 साल क्या टेन्योर है। तो मैं इस पे कैसे कैलकुलेट करूंगी कि भाई 10%, 100 रुपये पे अगर मैं बोलूँ 10% हुआ, करेक्ट। सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से देखें तो कितना बनेगा कि भाई 10 रुपये होता है, ठीक, इंटरेस्ट, और हमने बोला कि 10% हमारा इंटरेस्ट है, और हमने बोला कि ये कितने साल के लिए, हमने बोला 2 ईयर्स के लिए, ठीक है। तो एक टेबल बनाते हैं, यहाँ लिखते हैं एक से हम कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे और एक साइड पे सिंपल इंटरेस्ट। सो यहाँ पे कितना आया, 100 का हमने बोला 10% इज 10, तो टोटल अमाउंट हमें 110 रुपये मिलेगा आफ्टर 2 ईयर्स। वेयर एन अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो पहले साल मैंने बोला 10%, ठीक है, तो 10 रुपये मिला तो अमाउंट मेरा 110 हो गया। अब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट को मिला के जो अमाउंट है मुझे फिर उस पर इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। तो अब 110 का मैं 10% करूंगी, दैट इज 11, करेक्ट। एंड अब मेरी वैल्यू क्या बनी, 121। अब देखो, अगर मुझे कंपाउंडिंग के हिसाब से पैसे मिल रहे हैं तो ऑब्वियसली मनी इज ग्रोइंग एट अ मच फास्टर रेट। वेर इन अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से बात करूं तो मेरी एक स्टैग्नेंट ग्रोथ है, जो कि मुझे पता है कि यही है, यही इतना ही मिलेगा। सो ऑब्वियसली कंपाउंडिंग से मनी आपकी हमेशा मल्टीप्लाई होती है। So far, we have observed the cases where money is invested at compound interest, which means that each interest payment is reinvested to earn further interest in future period. मतलब जो इस साल इंटरेस्ट मिला वो फिर मेरे प्रिंसिपल में ऐड होके एक टोटल वैल्यू बनी, फिर अगले साल उस टोटल वैल्यू पे मुझे फिर इंटरेस्ट मिलेगा, करेक्ट। So by contrast, if no interest is earned on interest, the investment earns only simple interest. In such a case, investment grows are as follows. अब इन्होंने क्या बोला, जो मैं आपको एग्जांपल बता रही हूँ, इन्होंने बोला 1000 पे 12% है फॉर 5 ईयर्स, तो हमने बोला 1600। ये किस कैसे निकाला इन्होंने, सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से। यही अगर मैं कंपाउंडिंग के हिसाब से करूँ तो पहले मैं बोलूँगी 5 साल है तो पहले 1000 का 12%, ठीक है, फिर वो ऐड करूँगी, फिर उस पर फिर 12% करूँगी, ऐसे 5 साल तक। So the following shows how an investment of rupees 1000 grows over time under simple interest as well as compound interest when the interest rate is 12%.
So from this one can comprehend the power of compound interest. As Albert Einstein once remarked, I don't know what the seven wonder of the worlds are, but I know the eighth one, that is compound interest. मतलब compounding में इतनी power है कि वो आपके पैसे को n number of times को multiply कर सकते हैं. देन कम्स प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ सिंगल अमाउंट. अब देखो कॉन्सेप्ट ये क्या बोलता है कि प्रेजेंट वैल्यू मीन्स फाइंडिंग हाउ मच ऑफ फ्यूचर सम ऑफ मनी इज वर्थ टुडे. कि मैं जैसे मैंने बोला एग्जाम्पल में दिया है कि $15,000 आफ्टर 5 years. ठीक है, इफ यू गेट $15,000 आफ्टर 5 years एट रिटर्न ऑफ 12% पर ईयर, तो आपको पता तो है कि आपको फ्यूचर में क्या मिलने वाला है, लेकिन उस पैसे की आज क्या वैल्यू है वो हुआ मेरी प्रेजेंट वैल्यू. करेक्ट. So what is the value of $15,000 today? So बोला why PV is important, because money today worth more than money in future, जो मैंने आपको पहले reasons बताए. Second is if you get money today you can reinvest it and earn income over it, right? Third is that's why the present value is always less than the future value, क्योंकि future value तो obviously आपकी अभी invest होगी फिर उस पर interest मिलेगा, तो present value हमेशा कम रहती है future value से. For example, if you can get get $12,000 now or in 2 years, what would you prefer? As a in person we would prefer having it now, so you would prefer today $12,000 because it can grow more in 2 years if invested, right? Then formula, the basic and the important thing in this chapter is this formula. PV is present value, FV is future value, 1 plus I, that is interest, and N is your number of years. Correct? So the formula is present value equals to future value upon 1 plus I to the power n. ये आपका फॉर्मूला है आपकी प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करने का. अब इसी में ही आपको सब चीज़ें आपकी फिट करनी है. आपको प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो फ्यूचर वैल्यू दे रखी होगी, ठीक है, बाकी सारी चीज़ें दे रखी हैं, आपको फॉर्मूले में पुट इन करना है एंड यू विल गेट द रिजल्ट. ऑब्वियसली इसमें धीरे धीरे कॉम्प्लिकेशंस इंक्रीज होंगी. एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे बोला गया था $15,000 इंटरेस्ट 12%, नंबर ऑफ इयर्स 5. तो क्या किया इन्होंने, अच्छा वन थिंग मोर, ऑब्वियसली हमें पता है हम यहाँ पे साइंटिफिक कैलकुलेटर्स ही यूज़ करते हैं, बिकॉज नॉर्मल कैलकुलेटर्स में आपको ये जो टू द पावर 5 हम बोल रहे हैं ये मैनुअली आप नहीं कर सकते हो, तो वी नीड साइंटिफिक कैलकुलेटर्स ओनली. करेक्ट. तो आप उस पर कैलकुलेट करोगे, यू विल पुट इन द फॉर्मूला एंड यू विल गेट दिस रिजल्ट. So 15,000 after 5 years is worth about 8,510 today if the rate of return is 12%. मतलब 8,500 रुपये हमारे फ्यूचर के 15,000 हैं. अगर हम आज इतना इन्वेस्ट करेंगे तो हमें 12% के हिसाब से हमने बोला कितना मिलेगा, 15,000 मिलेगा. So present value helps us decide how much should I invest today to get a certain amount in the future. ऐसे बोलते हैं ना कि अच्छा आप ये आप अपने if you have an account in your private bank, say suppose I use IDFC, करेक्ट, तो उसमें आपके financial planning के बहुत सारे options हैं. आपको goals आपको ने बताने कि if you wish to have a foreign tour, ठीक है, if you wish to plan a marriage or if you wish to buy a vehicle, तो ये सारे ऑप्शंस है एंड अकॉर्डिंगली वो आपसे पूछता है कि आप कितना सेव कर सकते हो हर महीने, ठीक है, और आपका गोल कितने का है, क्या चीज़ लेना चाहते हो. तो ऑब्वियसली वो डिसाइडेड होगा ना कि अगर मैं बाहर कहीं यूरोप जाना चाहती हूँ तो मैंने बोला मुझे 5 लाख रुपए डिपॉजिट करने हैं, तो मेरा गोल 5 लाख सेव करना है और मैं मंथ में कितना सेव कर सकती हूँ वो भी मैं उसको बताऊंगी. तो वो आपको कैलकुलेट करके बता देगा कि आपको हर महीने इतना इन्वेस्ट करना सेव करना पड़ेगा, तब आपको इतने साल में 5 लाख रुपए आप डिपॉजिट कर पाओगे. सो दैट इज ये क्या है कि प्रेजेंट वैल्यू ये हमें बताता है कि हाउ मच मनी शुड आई इन्वेस्ट टुडे टू हैव अ सर्टेन अमाउंट इन फ्यूचर. एंड ऑब्वियसली इट इज़ द रिवर्स ऑफ कंपाउंडिंग. हम डिस्काउंटिंग तो कर रहे हैं कि हमें पता है मेरा गोल 5 लाख है, पर मुझे आज कितना करना पड़ेगा वो मैं उसको पीछे ला के देख रही हूँ इतने कि भाई अगर मैं बोलूँ कि मेरे को इतना % इंटरेस्ट एक बैंक ऑफर कर रहा है तो मैं कितना सेव करूँ उस इंटरेस्ट पे जिससे कि मेरा गोल मीट आउट हो जाए, राइट.
Now comes the illustration. So suppose a company expects to receive $8,000 after 5 years. Calculate the present value of this sum if the current market interest rate is 12% and interest is compounded annually. देखो अब जो है ना हमारी सारी की सारी आपकी इलास्ट्रेशन है जो आपके मॉड्यूल में दी है. अगर आपने वो इलास्ट्रेशन सॉल्व करनी ना, यू आर हाफ वे. मतलब आपको फिर क्या होगा एग्जाम में, इफ इट ऑल यहाँ से क्वेश्चन आता है तो फिगर्स चेंज होंगी बट यू नो द कंसेप्ट. ठीक है, और मोस्टली आपके ऐसे ही ऑब्वियसली थोड़ा बहुत तो कॉम्प्लिकेटेड पूछेंगे बिकॉज इट्स एन एग्जाम, करेक्ट, बट मॉड्यूल का कवर करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. सो आई मेक श्योर इन द क्लास आपके हर चैप्टर में मैं मॉड्यूल से ही आपकी इलास्ट्रेशंस को पिक करूंगी एंड मैक्सिमम इलास्ट्रेशंस विल सॉल्व इन द क्लास इटसेल्फ. उसके बाद जो बचती है, ऐसे सपोज 12 इलास्ट्रेशंस, उसमें से अगर मैंने 7 करा दी, 8 करा दी, तो आई एक्सपेक्ट कि आप उसमें से 4, 3 जो भी रेस्ट ऑफ दी इलास्ट्रेशंस है आप उसको खुद से सॉल्व करेंगे. एंड इफ यू नॉट एबल टू डू सो आप मुझसे पूछेंगे कि मैम मैं यहाँ अटक रहा हूँ, तो आई मेक श्योर कि आप वो आपका वो डाउट clear out हो जाए. And obviously when you will come up with your doubt, तो at least wait for 24 hours or 12 hours. मतलब obviously आप उसमें अपने query put up करोगे, रिवर्ट करने में, आपसे कांटेक्ट करने में, टीम अपडेट करेगी, फिर मैं आपसे कांटेक्ट, इट टेक्स टाइम. तो हैव सम पेशेंस बट योर क्वेरी वुड बी रिजॉल्व, राइट. सो अब अगर मैं ये एग्जांपल ले रही हूँ और अगर हम इसी फॉर्मूले में, फॉर्मूला सबसे पहले क्या है, प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स टू फ्यूचर वैल्यू अपॉन 1 प्लस इंटरेस्ट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स. यही मेरा फॉर्मूला है. इस जो निकलेगा वो इससे ही निकलेगा. तो प्रेजेंट वैल्यू ये क्या बोल रहा है, एक्सपेक्ट टू रिसीव, मतलब फ्यूचर में हमें इतना मिलेगा, तो ये क्या दे रखी है, फ्यूचर वैल्यू, राइट. तो 8,000 अपॉन 1 प्लस इंटरेस्ट रेट कितना दे रखा है हमें, 12%. तो 12% को डिवाइड बाय 100 करोगे तो कितना आएगा, 0.12, करेक्ट. एंड कितने नंबर ऑफ ईयर्स के लिए, 5. अब इसको और सॉल्व कैसे करोगे, 8,000 1.12 टू द पावर 5. अब आप कैलकुलेटर में इसको ऑब्वियसली साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करोगे तो आपको पता है ना इसका सिंबल. ऑब्वियसली देयर इज नो शेम इन आस्किंग, करेक्ट, कि कहाँ से मेरी पावर निकलती है. नहीं, क्योंकि बहुत बच्चों को नहीं पता होता, दे ट्राई टू डू इट मैनुअली विच इज़ अ बिग ब्लंडर एंड आई हैव सीन इट, इसलिए मैं रिपीट कर रही हूँ. तो मैं आपको पता है क्या साइन होता है, इट्स लाइक दिस. ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पावर की, करेक्ट. सो आप इसको पावर की से करोगे तो यू विल गेट दिस नंबर 8,000 अपॉन, तो you will get 4539.5 something, correct. So round it off to 4540, करेक्ट. आप फॉर्मूले के हिसाब से जाओगे यू विल गेट द आंसर. डोंट गेट कंफ्यूज कि ये क्या है. आप अपने फॉर्मूले के हिसाब से वैल्यूज को पुट करोगे, यू विल गेट द करेक्ट आंसर. सेकेंड इलास्ट्रेशन इज व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1,000 रिसीव्ड इन 2 years. ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू, आस्किंग प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1,000, फ्यूचर वैल्यू कितनी है, 1,000, रिसीव्ड इन 2 years, नंबर ऑफ ईयर्स इज 2 एंड द इंटरेस्ट रेट इज 12%. नाउ दे हैव गिवन यू डिफरेंट सिनेरियोज कि इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में आप मुझे कैलकुलेट करके बताओ. ठीक है, फर्स्ट इज 12% ईयर 12% पर ईयर डिस्काउंटेड एनुअली. एनुअली मीन्स सिंपल, करेक्ट. हम हमेशा एनुअली तो कैलकुलेट करते हैं ना. तो रेट क्या बोला इन्होंने, आई इक्वल्स टू 12. तो अगेन फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स टू फ्यूचर वैल्यू अपॉन 1 प्लस आई टू द पावर n. ठीक है, if we calculate, let's do it together. आप भी please put on your calculators. So the next step is, ठीक है, तो 1.12
to the power 2 is 797.19. So you can round it off to 797. Now let's check the answer. It's 797.19. Second scenario is 12% per year discounted semi-annually. That means semi-annually में हमने पूरा लिया 12 महीने, ठीक है. Semi-annually में क्या हो गया, वही चीज़ को इन्होंने क्या कर दिया, डिवाइड बाय 2 कर दिया, ठीक है. अगेन राइट डाउन द फॉर्मूला, 1 प्लस इंटरेस्ट टू द पावर n, करेक्ट. सो फ्यूचर वैल्यू बोल रहे हैं 1000, 1 प्लस 0.12. अब बोल रहे हैं सेमी एनुअली, तो मीन्स सेमी हम इसको आप हाफ ईयरली समझ लो, करेक्ट. तो साल में 2 बार आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो इसको डिवाइड बाय 2 किया टू द पावर. अब यहाँ पे कितना था, 2 ईयर्स में, करेक्ट. अब इसको भी हम क्या करेंगे, क्योंकि सेमी एनुअली है तो 2 बार सेकेंड मतलब ऑब्वियसली 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम्स, करेक्ट. तो 1000. अगेन इसको आप सॉल्व करेंगे, खुद भी ऑब्वियसली सॉल्व करने की कोशिश करोगे तभी चीज़ें सॉल्व होंगी. तो 0.12 डिवाइड बाय 2 इज 0.06, करेक्ट. तो 1 प्लस 0.06. Again, now 1.06 to the power 4 is 1.2624, ठीक है. 7 तक ले लो, चलो. तो 1000 डिवाइडेड बाय 1.2624 is equals to 792.12. 792.12. और आप मतलब इतना डिफरेंस चलता है, हो सकता है उन्होंने पूरा ही नंबर लिया हो, ठीक है. सो द आंसर इज 792. थर्ड सिनेरियो इज 12% ईयर डिस्काउंटेड डेली. आप समझ रहे हो. तो अब डेली में क्या है, हमें पता है साल में अब दिन हर दिन पे बोल रहा है. तो एक साल में कितने दिन होते हैं, 365, करेक्ट. अब आपको बोल रहा है हर साल मतलब हर दिन का आपको इसमें प्रेजेंट वैल्यू बतानी है, हर दिन की. तो अगेन फ्यूचर वैल्यू 1000 है, 1 प्लस 0.12. अब इसको भी आप क्या करोगे, क्योंकि ये डेली बोल रहा है करने के लिए, है ना. तो 365 again 2 into 365. This is how you will solve. अब देखो जब 0.12 को डिवाइड बाय 365 करोगे प्लस 1 करोगे तो यू विल गेट दिस नंबर, करेक्ट. अब इसको टू द पावर 730, बिकॉज 365 हमें डेली करना है, ठीक है. हर दिन कितने साल, 2 साल, तो कितने दिन हो गए, 730, करेक्ट. इसको when you will solve you will get this number 786.66, right. So कुछ नहीं, आपको चीज़ों को समझना है. एनुअली मतलब पूरा साल, सेमी एनुअली डिवाइडेड बाय 2, डेली डिवाइडेड बाय 365. So this is a good question and it can be asked in exams, correct. Now illustration 3. 7,000 for 10 years from now at 12% is the worth. How much today? Again present value पूछ रहा है, सेम फॉर्मूले में पुट इन करोगे you will get the result. अच्छा, अब एक चीज है यहाँ पे, what is the present value of $84253 to be received or paid in 5 years discounted at 12% by table and factor formula. So when the word table and factor formula is used, अब आपको इसमें कैलकुलेट नहीं करना है कि 11% 5 years तक. आपको इसकी वैल्यू देखनी है. आपको मतलब शीट जो है टेबल दिया जाएगा, उसमें आपको 11% 5 साल में कितना हो रहा है वो वैल्यू देखनी है. उससे आप मल्टीप्लाई कर दोगे, यू विल गेट द रिजल्ट, ठीक है. अगर लिखा है टेबल एंड फैक्टर फॉर्मूला तब जाके.
Then Mr. Nadeem owes a total of 3060, which includes 12% interest for 3 years. He borrowed the money. How much did he originally borrow? मतलब अगेन ये बोल रहा है कि आज उसने हमसे पैसे उधार लिए थे, आज जो मतलब टोटल अमाउंट उसका इंटरेस्ट के साथ इतना बन गया है, तो उसने कितना आपसे उधार लिया होगा. करेक्ट. ये क्या पूछ रहा है कि अब आपको उसने बता दिया कि ये पैसे उसने उसके इंटरेस्ट के साथ बन रहे हैं, वापस करने हैं उसने. ठीक है. उसने आपसे कितने पैसे लिए होंगे जो कि 3 साल में 12% के हिसाब से ये बन गया. तो ये क्या दे रखी है? फ्यूचर वैल्यू ही तो दे रखी है ना. तो कुछ नहीं है. ठीक है. ऐसा नहीं कि आप घबरा जाओ कि ये क्या क्वेश्चन है. आपको प्रेजेंट वैल्यू ही पूछ रहा है कि फ्यूचर में तो ये अमाउंट बन गया, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू उसने शुरुआत कहाँ से करी होगी, वही चीज यहाँ पे पूछी जा रही है. If Ramesh want 2000 3 years from now and compounded interest rate is 8%, how much should he invest today? सेम तरीके के सॉल्यूशंस हैं. आपको मतलब फॉर्मूला पता होना चाहिए, और अगर ये कोई पूछ रहे हैं एनुअली, सेमी एनुअली, डेली, वो आपकी नॉलेज में होना चाहिए कि हाउ टू कैलकुलेट. करेक्ट. सो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं. सॉल्व दीज प्रैक्टिकल क्वेश्चंस. आपको कोई और क्वेश्चंस मिलते हैं वो भी सॉल्व करिए, एंड आई फाइंड आउट स्कैनर्स में इस पर्टिकुलर चैप्टर से क्या क्वेश्चंस हैं, एंड विल ट्राई टू सॉल्व दैट एज वेल. पूरा नहीं करेंगे, बट हाँ एक दो क्वेश्चन जरूर हम स्कैनर के भी उठा के चलेंगे, सो दैट आपको पता पड़े कि हाँ एग्जाम में ये फॉर्मेट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. So I hope you have enjoyed the class. This is how we will move further. एक एक चीज़ को हम समझेंगे, फॉर्मूला समझेंगे. मैं आपको एक एक लॉजिक बताऊंगी कि अच्छा ये फॉर्मूला में ये यूज हो रहा है तो क्या मतलब है, या जो भी ट्रिकी चीज़ें, हम सब कुछ साथ साथ सॉल्व करते चलेंगे. विल ट्राई टू सॉल्व द मैक्सिमम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस इन द मॉड्यूल प्लस द क्वेश्चंस व्हिच हैव बीन आस्क्ड इन द प्रीवियस अटेम्प्ट्स आल्सो. आपको कोई डाउट होता है, नहीं समझ में आ रहा है, यू आर फ्री टू आस्क योर डाउट. पूछ सकते हो. जितनी बार नहीं समझ में आता पूछो, क्योंकि पूछोगे तो ही चीज़ों को एग्जाम में सॉल्व कर पाओगे. एंड मेक श्योर जब आप सॉल्व कर रहे हो सारी चीज़ों को सबसे पहले फॉर्मूला नोट डाउन करो वहाँ पे कि हाँ ये फॉर्मूला मेंशन करो, फॉर्मूला मेंशन, क्योंकि फॉर्मूले के भी आपको मार्क्स मिलते हैं. करेक्ट. तो जब आपको फॉर्मूला पता होगा तो ही आप फर्दर प्रोसीड करोगे. तो फर्स्ट मेंशन द फॉर्मूला, देन स्टेप बाय स्टेप आपको अपनी कैलकुलेशंस वहाँ पे दिखानी है. और अगर थोड़ा बहुत भी जैसे हम कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि कुछ वैल्यूज हम एग्जैक्ट ले लेते हैं, कुछ हम डेसिमल के बाद सिर्फ 2 डिजिट तक लेते हैं, 2 नंबर तक लेते हैं, तो उससे हल्का बहुत वेरी करता है. डजंट मेक एनी डिफरेंस. करेक्ट. आपके स्टेप्स सही होने चाहिए, फॉर्मूला सही है तो ऑब्वियसली आंसर भी करेक्ट ही होगा. तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में विद फर्दर कंटिन्यूएशन ऑफ दिस चैप्टर. हम बात करेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अनइवन कैश फ्लो सीरीज क्या होती हैं. तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. टिल देन टेक केयर.